Starting in the name of Allah Almighty, who is the Master of the Day of Judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, Mathematics chapter number 9, theorem number 5, SSC 2, and the statement of the theorem is two chords of a circle which are equidistant from the center are congruent. Students, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है बच्चों P और यहाँ पर टू कॉर्ड्स हैं AB और RL. AB and RL, there are two chords and these chords are equidistant from the center. I mean to say कि CD and CL, CM both are congruent. बच्चों ये हमें गिवन है और अगर इक्विडिस्टेंट है तो मीन्स कि ये दोनों राइट एंगल्स हैं. प्रूफ हमें ये करना है कि ए बी और आर एल ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हों. कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि पी को हम ए से और पी को हम आर से ज्वाइन करेंगे और हमारे पास टू राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगी जिसमें पी डी और पी एम कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है. और जब हम पी को ए से और पी को आर से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल होंगे. और चूंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो साइड हाइपोटेन्यूज इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड हाइपोटेन्यूज, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी. और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए डी और आर एम भी कॉन्ग्रुएंट होगी. और ए डी हाफ है बच्चों ए बी का और आर एम हाफ है आर एल का. और अगर टू लाइंस के हाफ कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस वुड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो गिवन इसमें हमें ये है कि सर्कल विद सेंटर पी and AB and RL are two chords that are equidistant from the center, that is PD is congruent to PM. तो हम बच्चों इसमें लिखेंगे given a circle with center P and two chords are also given. Two chords A, B and P, R, L are equidistant from center, i.e. that is PD is congruent to PM. बच्चों ये भी हमें गिवन है कि टू कॉर्ड्स ए बी और आर एल सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इक्विडिस्टेंट मीन के पी डी और पी एम कॉन्ग्रुएंट है. एज वेल एज गिवन में हमें ये है एंड पी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू आर एल. बच्चों ये भी हमने गिवन में ही था क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट है. और 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस किसको कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट के लिए या किसी जगह के लिए. टू प्रूव बच्चों इसमें हमें ये है टू प्रूव, हमने प्रूफ क्या करना है. टू प्रूव है बच्चों कि ए बी जो है कॉर्ड ए बी ये कॉन्ग्रुएंट हो और एल के. और कंस्ट्रक्शन हम करेंगे बच्चों कि हम P को ज्वाइन करेंगे A से और हम P को ज्वाइन करेंगे R से. कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जी कि ज्वाइन PA एंड PR. ये हमने कंस्ट्रक्शन की. अब बच्चों हम इसको प्रूफ करेंगे और जैसे कि आपको पता है कि प्रूफ के टू पार्ट्स हैं, एक तरफ हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और एक तरफ हम लिखेंगे रीजंस. बच्चों अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं. तो अगर आप इस फिगर में गौर करें तो आपको टू राइट एंगल ट्रायंगल्स नजर आ रही होंगी पी डी ए और पी एम आर. तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी डी ए कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल पी एम आर. सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे कि एंगल पी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PMR is congruent to 90 डिग्री. और इसकी रीजन आगे हम लिखेंगे कि PD is perpendicular to AB
और PM इज परपेंडिकुलर टू RL। और बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों राइट एंगल्स होंगे। और फिर बेटा नेक्स्ट हम लिखेंगे कि PD इज कॉन्ग्रुएंट टू PM। ये हमें गिवन था क्योंकि ये दोनों कार्ड जो थे यानी कि कार्ड AB और कार्ड RL ये सेंटर से इक्विडिस्टेंट थे और ये हमें गिवन था। और फिर बेटे PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PR और ये रेडियाई है बच्चों एक ही सर्कल के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो इनमें साइड हाइपोटेन्यूज इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड हाइपोटेन्यूज। तो बेटा हमने प्रूफ ये कर दिया कि सो ट्राइंगल PDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMR। और इसकी रीजन ये है कि हाइपोटेन्यूज साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। और अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर AD जो है AD इज कॉन्ग्रुएंट टू RM। और इसकी रीजन ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और बच्चों AD जो है वो हाफ है AB का और RM जो है वो हाफ है RL का। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू हाफ ऑफ AB एंड RM इज कॉन्ग्रुएंट टू हाफ ऑफ RL। और इसकी रीजन ये है बच्चों, ये पीछे पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो PD है वो परपेंडिकुलर है AB पर और PM जो है वो परपेंडिकुलर है RL पर। तो जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है। तो इन दोनों की रीजन आगे हम देख लेंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड, बाइसेक्ट द कार्ड्स। तो इन्होंने दोनों को बाइसेक्ट किया था इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। और अगर बच्चों AD कॉन्ग्रुएंट है हाफ ऑफ AB के और RM हाफ ऑफ है RL का, तो इसलिए AB जो है वो बच्चों कॉन्ग्रुएंट होगा RL के। रीजन इसकी ये है कि इफ देयर हाफ्स आर इक्वल देन द लाइंस विल बी कॉन्ग्रुएंट। बच्चों हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नेम देंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। कि इक्वेशन नंबर 1 में AD इक्वल है RM के, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 की लेफ्ट साइड्स इक्वल है तो इनकी राइट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 AB इज कॉन्ग्रुएंट टू 1/2 RL और 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये AB इक्वल होगा RL के। आप इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड्स अगर इक्वल है तो इनकी राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो अगर आप मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर देता हूँ। बच्चों अब मैं लिखूंगा 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 R कॉन्ग्रुएंट टू 1/2 RL। और इसकी रीजन हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। इट मीन्स के इक्वेशन नंबर 2 और 3 की लेफ्ट साइड्स इक्वल है तो राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो बच्चों ये 2 और ये 2 अगर आप इसको इस साइड पर ये 2 डिवाइड कर रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 से कैंसिल होगा और AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा RL के। और ये हमने प्रूफ करना था तो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख दूंगा प्रूव के। जो चीज हमने प्रूफ करनी थी वो प्रूफ कर ली है कि अगर एक सर्कल के 2 कार्ड्स सेंटर से इक्विडिस्टेंट हैं तो वो कार्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये हमने प्रूफ करना था। तो आखिर पर मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करें। आमीन एंड अल्लाह हाफिज।